Hello everyone, class 9th NCERT English Moments. This video is related to additional questions of chapter number 2, The Adventures of Toto. The first question is given here. How did Toto get along with other animals? It means टोटो अन्य जानवरों के साथ कैसे रहता था? How did Toto get along with other animals? आंसर में दिया गया है टोटो नेवर बिकेम फ्रेंडली विद अदर एनिमल्स। जैसा कि आपको चैप्टर से ये पता है कि टोटो कभी भी अन्य जानवरों के साथ दोस्ताना नहीं हुआ या उसका किसी भी जानवर के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रहा। ही डिड नॉट अलाउ देम टू स्लीप, और इसके साथ साथ वह किसी भी जानवर को रात्रि के दौरान सोने नहीं देता था। ये उसकी हैबिट थी। दो कंडीशन था, और न ही वह किसी जानवर के साथ मित्रवत हुआ और न ही किसी जानवर को किसी रात्रि में सोने दिया या आराम करने दिया। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड का फर्स्ट टर्म है व्हाई डिड टोटो थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंड मदर। टोटो ने दादी पर प्लेट क्यों फेंकी? ये प्लेट का भी टर्म आप जानते हैं कि एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, और दादी के गुस्साने पर ऐसा हुआ था। तो आंसर लिखा जाएगा वन डे अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव वाज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। एक दिन की बात है कि डाइनिंग टेबल पर यानी खाने वाली मेज़ पर एक बड़ी सी डिश मीन्स होती है थाली, एक बड़ी सी थाली में पुलाव रखा हुआ था। टोटो वॉज ईटिंग द पुलाव। जैसे ही उसे लगा कि वहाँ पर कोई नहीं है, वह वहाँ पहुँचा और उस पुलाव को खाने लगा। ऑथर्स ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड एट हिम, और यह क्रम ऑथर की माँ ने, ग्रैंडमदर ने देखा, लेखक की दादी ने देखा, और वह उस पे गुर्राने लगी, चिल्लाने लगी। स्क्रीम्ड एट दिस टोटो थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंडमदर, और चिल्लाहट के कारण उस टोटो को गुस्सा आता है और वह प्लेट क्या कर देता है, दादी के ऊपर फेंकने का काम करता है। सेकंड टर्म दिया गया है व्हाई डिड ही रन अवे विद द डिश ऑफ पुलाव। इट मीन्स वह पुलाव लेकर क्यों भाग गया। इट मीन्स यहाँ पे दिया गया है कि जिस डिश में वह पुलाव रखा था, साथ में पुलाव तो ले ही गया, डिश को भी लेके गया। वह ऐसा क्यों किया, यानी उसने पुलाव लेकर साथ में थाली लेकर क्यों भागा। आंसर दिया गया है टोटो थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंड मदर। यद्यपि आपको पता है कि टोटो ने ग्रैंड मदर पर एक प्लेट फेंका था। ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन ऑथर्स आंट। उसके पहले ग्लास का पानी जो था उसने लेखक के चाची के ऊपर फेंका था। ही रैन अवे विद द डिश ऑफ पुलाव व्हेन द ग्रैंड मदर केम। जैसे ही उसने देखा कि उसकी दादी आ रही है, उस पर चिल्लाएंगी, गुस्साएंगी, उसे ऐसा महसूस हुआ, वैसे ही वह डिश ऑफ पुलाव लेकर भाग खड़ा हुआ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है व्हाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू द टांगा ड्राइवर। यानी कि टोटो को तांगा चालक को वापस क्यों दे दिया गया, क्यों बेच दिया गया, सोल्ड की बात की गई है। तो दिस वन इज द लास्ट एडिशनल क्वेश्चन। लिखा गया है आंसर ऑथर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर इन 5 रुपीज़। जैसा कि आपको एट फर्स्ट में ही पता हो गया था कि लेखक के दादाजी ने एक तांगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये में ख़रीदा था। बट टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस मंकी। लेकिन साथ में उन्हें ये भी पता चल गया कि टोटो एक बहुत ही शरारती बंदर था। ही केप्ट ऑन टीयरिंग एंड ब्रेकिंग द थिंग्स इन द हाउस। उसकी एक आदत थी कि घर में रखे हुए सारे सामानों को तोड़ना फोड़ना
या तोड़ता फोड़ता रहता था, या घरों में रखे हुए सामानों को वह तोड़ता फोड़ता रहता था। ऑथर्स फैमिली वॉज नॉट रिच, यद्यपि वो जानवरों के बड़े शौकीन थे लेकिन धनी व्यक्ति नहीं थे, यानी लेखक के पिताजी या लेखक का परिवार बहुत धनी नहीं था। तो उन लोगों ने देखा कि यदि ढेर सारे सामान इसके द्वारा तोड़े जाएंगे फोड़े जाएंगे तो और सारे सामान खरीदे नहीं जाएंगे, इसलिए टोटो वॉज सोल्ड बैक टू द टांगा ड्राइवर इन 3 रुपीज़। रिटर्न में टोटो को उसी तागा ड्राइवर को बेच दिया गया 2 रुपीज़ लॉस पे, यानी 3 रुपीज़ में बेच दिया गया। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों से भी बताने का काम करें। धन्यवाद।